हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में किसानों के लिए जो सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की है उनके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है उसके बारे में लेकर सरकार का क्या आदेश है, क्या नई सूचना या नई अपडेट आई है, इसी को लेकर अपन बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं आगे बात। कृषि एवं पशुपालन के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। माइक्रो सिंचाई के लिए 6000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान की घोषणा की गई है। भजनलाल सरकार के द्वारा माइक्रो सिंचाई के लिए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान की घोषणा की गई है। उनको 60,000 सौर ऊर्जा लगाएंगे। सरकार की ये महत्वपूर्ण घोषणा है और उसमें अनुदान की घोषणा की गई है। भूमि विकास बैंकों में जो PLDB के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाई गई है और इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित होगा। सिंचाई सुविधा संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की घोषणा की गई है। और महत्वपूर्ण रूप से यह अब की बार जो बजट है वो किसानों को राहत भरी घोषणा के साथ देखा जा रहा है। इसी के साथ ही जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह है कि फार्मर आईडी को लेकर भारत सरकार की एग्रीस्टेक योजना के तहत समस्त PM किसान लाभार्थियों की फार्मर आईडी तैयार किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिन लाभार्थियों की फार्मर आईडी नहीं बनी होगी वे किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए आवेदन नहीं किया है तो वो किसान आने वाले समय में जो PM किसान योजना और साथ ही साथ CM किसान योजना की जो अगली किस्त जारी होगी उसके लिए लाभ नहीं ले पाएंगे। रजिस्ट्री के संबंध के अंतर्गत जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं वो है नागौर जिले के बारे में बताया गया है। सभी किसानों को 11 डिजिट की फार्मर आईडी बनवाना आवश्यक है। चाहे कोई सा भी किसी भी प्रकार का किसान हो, चाहे लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, चाहे वृहद किसान हो, सभी किसानों को ये फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है। आगामी समय में सरकारी योजनाओं को लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास ये फार्मर आईडी है। किसान अपनी ग्राम पंचायत या अपनी तहसील में किसी भी फार्मर्स रजिस्ट्री कैंप में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकता है। ये नहीं कि अपनी ग्राम पंचायत में बनाए, किसी भी ग्राम पंचायत में अपने तहसील स्तर पर कहीं पर भी जाकर वो फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है किसी भी कैंप में। किसान फार्मर आईडी अपने ग्राम के पटवारी के संपर्क कर भी बना सकता है। और किसान अगर मान लो कैंप में नहीं जाना होता है तो वो अपने नज़दीकी या अपने ग्राम के जो पटवारी है उनसे संपर्क करके इस प्रकार की आईडी बनवा सकता है। PM किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य है। 31 मार्च फार्मर आईडी बनाने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। जिन PM किसानों ने फार्मर आईडी नहीं होगी उन्हें आगामी PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त नहीं होगी। और जिन किसानों के पास 31 मार्च के बाद अगर फार्मर आईडी नहीं होगी तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। फार्मर आईडी बनाने हेतु किसानों को निम्न दस्तावेज लाने की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर, OTP की वेरिफिकेशन के लिए और जमाबंदी की प्रतिलिपि। फार्मर आईडी को लेकर सरकार वर्तमान में सभी किसानों के या सभी लोगों के बार बार मैसेज भेज रही है। 31 मार्च 2025 के बाद फार्मर आईडी नहीं होने पर PM किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त नहीं होगी। अतः फार्मर रजिस्ट्री शिविर में जाइए तथा अपने पटवारी से संपर्क कर अपनी फार्मर आईडी बनवाइए। सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये बार बार मैसेज भेजा जा रहा है। ये मैसेज इसलिए भेजा जा रहा है कि ताकि कोई भी किसान फार्मर आईडी से वंचित न रह सके। फार्मर आईडी को लेकर जो नए डाटा या आंकड़े आए उनमें जयपुर में 2,76,000 से ज़्यादा किसानों को मिली 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। जो फार्मर आईडी है वो एक आधार कार्ड की तरह ही 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी और वह हर किसान की बनेगी। सबसे ज़्यादा फार्मर आईडी जारी करने वाले जिलों में जयपुर जिला अव्वल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 79% से ज़्यादा लाभार्थियों का हुआ रजिस्ट्रेशन। किसान रजिस्ट्री शिविरों में ग्रामीणों को अन्य विभागीय योजनाओं का भी मिल रहा है
लाभ। 31 मार्च तक आयोजित होंगे किसान रजिस्ट्री शिविर। जो किसान रजिस्ट्री शिविर है वो 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इनका आयोजन किया जा रहा है और इनमें मुख्य रूप से किसानों के लिए ही कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की आईडी बनने के बाद किसान के जो भी लाभ है वो सभी एक साथ एक ही जगह उनको मिल सकेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।